बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आर्त भक्त में आते हैं गजेंद्र और द्रौपदी। 4 प्रकार के भक्त बता रहा है। जिज्ञासु भक्त पहला। अर्थार्थी, अर्थ माने धन, धन की इच्छा से जो भक्ति करते हैं वो है ध्रुव और इंद्र। इंद्र भगवान के अर्थार्थी भक्तों में आते हैं, ध्रुव अर्थार्थी भक्तों में आते हैं। और सुखदेव जी महाराज ज्ञानियों में आते हैं। ज्ञानवान जहाँ एक नाही देखें ब्रह्म समान सब माही। और भागवत के माध्यम से 3 प्रकार के हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कर्मोदार्धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। अकाम करता है निष्काम कर्मी, और निष्काम कर्मियों में आते हैं। निष्काम कर्मी का अर्थ है जो अपने कर्म के फल की इच्छा न करे, वो निष्काम कर्मी है। कौन है? हनुमान जी महाराज। राम के ऐसे भक्त हैं निष्काम कर्मी। हनुमान जी कभी अपने कर्म की फल की इच्छा नहीं करते। और सकाम कर्मी कर्म करेंगे, बाद में फल चाहिए पहले। गर्मी को रहे मौसम, और कौन सा मौसम? जब आम पके बढ़िया आम। किसी कोई आम का बगीचा है और कोई माली वहां पर पहरेदारी करता है, और वृंदावन की साइड से 10-15 बंदर ने कोई टोल आया सो बाग में घुस गो महाराज। जा पेड़ पर चढ़ जाए तो अर्राटे उड़ा दे। माली जगह डंडा लेके भगाए भी लगे तो बंदर ने और तो कुछ बनी ने एक आम तोड़ के घर भाजे, और नदी किनारे बैठ के आम चूसना शुरू। आम बढ़िया थे, देसी आम। तो बोले भाई आम में बड़ा आनंद आ रहा है, जे आम तो रोज होने चाहिए। एक बंदर बोला भाई जैसे तैसे प्राण बचे में डंडा मारे पड़ते, अब रोज आम कहाँ थे? बोला अब क्या जरूरत है, अब तो आम का जो बगीचा तैयार होगा उसका बीज हमारे साथ है। तो बंदरों के स्वभाव को जानते हो, ऐसे करके और थोड़ी सी बालू इकट्ठी करके और गुठली जो हाथ में थी वो गाड़ दी, और नदी में से ऐसे करके 2-4 पस पानी की डांट दी। 10 मिनट पीस जट गुठली उखाड़ ली। ये तो उपज रही है। ऐसे बाग तैयार है यार, नहीं होगा ना। ऐसे ही गुठली उखाड़ लीजिएगा, धोता करे और सहा जब बोला मिले तो तू ना। अरे कर्म का जो बीज बोया जाता है उसका स्वभाव है जमीन फोड़ करके ऊपर को आता है। अब ये अंतर बीज का होता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि तुरंत ही फल दे देते हैं, और कुछ बीज, ईख का भी तो बीज होता है 1 महीने में ऊपर आता है, और सन बीजा 3 दिन में आ जान। तो यानी कर्म का स्वभाव है कि जैसा कर्म किया है वैसे फल की प्राप्ति जरूर। और एक होते हैं मोक्ष कर्मी, जिन्हें अपने मोक्ष की चिंता रहती है। ध्रुव जी महाराज को जब दर्शन हुआ, परम पुरोहित चाहे सो वरदान मांग, बोले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिस गद्दी के लिए तेरा अपमान हुआ है ध्रुव, वो गद्दी मैं तुम्हें 36,000 वर्ष के लिए देता हूँ। 36,000 वर्ष की गद्दी का नाम लिया। ध्रुव जी चरणों में गिर गए, महाराज क्या कर रहे हो? दुनिया में जिस इंसान को 1 दिन की गद्दी मिल जाए तो तुम्हें भूल जान तो है। गद्दी मीन्स पद, कोई पद मिल जाए, लेकिन जी उसको ये मालूम नहीं पद मिला किसकी कृपा से है? ठाकुर जी की कृपा से मिला है। श्री राधे। इतनी लंबी गद्दी मुझे देखो, मेरा क्या होगा? ये गद्दी क्या है? भगवान की माया। वो चौप आई है ना भरत जी महाराज की। वशिष्ठ जी, अन्य अयोध्यावासी सब कहते हैं कि राज्य का उपभोग करो, राज्यपद संभालो। बोले हटकर राज देह मोए जब ही रसातल जाए तब ही। अगर तुमने जबरदस्ती से अयोध्या की गद्दी पर मुझे बिठा दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं भरत जी महाराज के गद्दी क्या है? ये है माया, और भगवान है माया के पति, मायापति हैं। और ये दोनों कौन हैं? मेरे माता पिता के समान हैं। अगर पुत्र माँ का उपभोग करता है
तो इससे बड़ा जघन्य पाप और कोई नहीं हो सकता। तो पृथ्वी रसातल में ही चली जाएगी। एक मोक्ष कर्मठों ने अपने मोक्ष की चिंता होती है। अब ध्रुव जी को वरदान मिला, लौट करके अपने नगर की तरफ जब आ रहे, ध्रुव जी को लगा क्या यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहले मौसी सुरुचि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। क्यों? ज्ञानी तो बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। अगर मौसी सुरुचि फटकार नहीं लगाती तो आज ये दशा मेरी होने वाली नहीं थी, दर्शन नहीं होते। प्रणादपि सुचि ने तरोरे बस है सुनना, अनाम नामान दे कीर्तनीय सदा हरि। इनके से भी छोटा बनकर के रहूंगा। जो छोटा बनता है ना वही बड़ा होता है। अब शायद जब कभी बड़ा चुनाव या छोटा चुनाव आए तो उम्मीदवार छोटे बन के आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, मेरा ध्यान रखना। और जब तुम उनके छोटेपन का ध्यान रखते हैं तो फिर वो ही एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन के गद्दी पर बैठ जाते हैं। छोटे बने तो ही बड़े बन गए। और फिर वो आदमी अपनी औकात को भूल जाएगा। वो तुम्हें हमेशा के लिए बड़ा बन गया, मुझे कौन छोटा करने वाला है। तो जिसने बड़ा बनाया है ना वही छोटा बना सकता है। जनता के बीच में आकर के उसको भी वोटर बनना पड़ता है। जो छोटा बनता है वही बड़ा, ऐसा भाव सज्जन व्यक्ति के अंदर आता है। झुकता कौन है? फलदार वृक्ष और सज्जन व्यक्ति। एक चौपाई है रामचरितमानस की, वर्षहि जलद भूमि नेराए, जथा नभहि बुध विद्या पाए। बरसने वाले बादल जब होते हैं तो झुक जाते हैं, झुकते हैं। बादलों को कुछ देना होता है तो झुकते हैं, और हमें कुछ लेना होता है तो झुकते हैं। बरसने वाले बादल, जथा नभहि बुध, बुध माने ज्ञानवान। विद्या पाकर के विनम्र व्यक्ति वही विनम्र होता है जो विद्या के महत्व को जानता है। झुकता वही है। एक बार आपने नाम सुना होगा उड़िया बाबा, उड़िया संत। और उनके पास में कोई हम जैसा 2-4 चौपाई 10-20 श्लोक याद करने के बाद गया और बोला, महाराज मैंने सुना है तुम सत्संग करते हो, आओ हमारा तुम्हारा सत्संग हो जाए। तो संत तो भाव से ही जान जाते हैं। बोले तुम सत्संग करना क्यों चाहते हो, क्या बात है? बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा जानते हो या मैं ज्यादा जानता हूँ। बाबा बोले फिर काहे को परेशान है रो, हम तो मान ली तू ही जानते हो। हमने तो मान लिया तू ही ज्यादा जानता है, ऐसे थोड़े मानूंगा। तो एक कागज पेन मंगाओ और कागज पेन से उस पर लिखो कि इन आदमी से मैंने सत्संग में हार स्वीकार कर लिया, मैं पराजित हो गया, अपने नीचे साइन करो। बाबा ने कागज लेकर के तुरंत लिख दिया, मैं इस व्यक्ति से सत्संग में हार गया, मैंने हार स्वीकार कर ली। और साहब उड़िया संत लिख दिया नीचे। अब उस कागज को लेकर रात और दिन देखो देखो, मैंने बाबा को हरा दिया, मैंने बाबा को हरा दिया। न सोवे न सोमंदे, खुद परेशान और दूसरों को भी परेशान। अब वही क्षेत्र में एक उड़िया बाबा को शिष्य रहे हो, चेला। और बहने सुनी कि जी हमारे गुरुजी ने को नाम ले रहे हो, गुरुजी हरा दिए, वो वेदों से संपन्न था। उसने कहा तू बाबा का नाम ले रहा है, गुरुजी का नाम ले रहा है, हमसे सत्संग कर। तो वहां सत्संग तो हुआ नहीं, वहां तो वैसे ही लिखा पड़ी हो गई। अब सत्संग जब हुआ तो उस उड़िया बाबा के शिष्य ने उसको सत्संग में हरा दिया। और फिर चेला ने कहा, बाबा के चेला ने कहा कि कागज फेंक, दूसरा कागज मंगा, उस पर लिख मैं बाबा के चेला से सत्संग में हार गया, और नीचे साइन कर, अब चल बाबा के पास। बाबा के पास में वो शिष्य लेकर के आया और बोले बाबा ये कह रहा था मैंने बाबा को हरा दिया, बाबा को हरा दिया, अब इसको मैंने हरा दिया। बाबा ने कहा पागल, अब तो तू ही हार गया। क्यों? ये तो पहले से ही हारा हुआ था, ये तो पहले से हारा हुआ था, क्योंकि अपने अहंकार से हारा हुआ था। अब तूने अहंकारी को हरा दिया तो तेरी भी जीत नहीं मानी जाएगी, जीत नहीं मानी जाएगी। तो झुकता कौन है? विद्या प्राप्त पाकर होकर के वही आदमी झुकता है जिसमें सज्जनता होती है। राम नाम ते स्मरण
कीना हृदय हर्ष कप सज्जन चीना चीना। सज्जन आदमी वही बनते हैं, तिनके से भी छोटा बन करके रहूंगा। यानी ज्ञानी लोग बुराइयों में भी अच्छाइयां निकालते हैं। मालूम पड़ा ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं लौट करके, पिताजी नगर वासियों को लेकर हाथी की अंबारी सजवाकर ध्रुव की अगवानी करने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, स्वागत के लिए जा रहे हैं। और ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने कहा पिताजी जान चुका हूं, ऊंचे पर बैठना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को ऊंचे पर बिठाना ये बड़ी बात है। और मैं अपने समाज का बड़ा एहसानमंद हूं। मैं तारीख 1 को ये पांडाल वगैरह लग रहा था, मंच हमने ही आकर के लगवाया और मंच लगवा करके हमने एक तख्त लगवा दिया। तो हमारे सुरेंद्र भैया बोले महाराज ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक और करो। मैंने कि तिमजला बनाओगे का, तिमजला पते कर गिरगो तो बहुत गड़बड़ रहेगा। बोला नहीं अच्छा तभी लगेगा। किसी को ऊंचे पर बिठाना बड़ी बात है। ऊंचे पर कौन बिठाता है? एक अध्यापक ने अपने बच्चों से प्रश्न किया, बोले व्यक्ति को कौन बनाता है? क्लास में एक बालक ने कहा गुरुदेव मैं बताऊं। बोले हाँ। बोले व्यक्ति को भगवान बनाता है। बैठ जा। क्या प्रश्न है? दूसरे ने कहा व्यक्ति को कौन बनाता है? बोले उसके माता पिता बनाते हैं। तू भी बैठ जा। और तीसरे ने कहा गुरुजी मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोले व्यक्ति को कौन बनाता है? उस बालक ने कहा व्यक्ति को समाज बनाता है। जय हो। समाज एक सांचे के समान होता है और सांचा जैसा होगा ईंट वैसी निकल के आएगी। हम जैसी संगति में रहेंगे हमारा परिणाम भी वैसी संगति का होगा, निकल करके आएगा। आज महाराज मैं जान चुका हूं, पैदल पैदल चलूंगा। अब तो खैर नहीं। हमारे पास में एक बालक था उधर इगलास क्षेत्र का, मजूपुर गांव पड़ता है। मलखान सिंह विधायक जी जहाँ के थे इगलास क्षेत्र के, उनके गांव का था। पहले मेरे साथ पेड़ बजाया करता था, फिर उसने माइक बना लिया। कई कथाओं में रहा। सबसे ज्यादा कथा हमारे जो ऑर्गन बजा रहे हैं शास्त्री जी, 202 में से लगभग 250 कथाएं इनकी हुई है मेरे साथ। बाकी और किसी के साथ ये जाते नहीं। वो भी रहा। तो फिर हमने कहा क्या कर, तो मालूम है महाराज जी तुम कथा तो कर दो पर तुम पे बनबो ना। हम तुम बनबो ना बन। हाँ कैसे बनता है? गेट पे लिखा दो महाराज जिन पे मिलवे को टाइम इतने बजे मिलेंगे, बाकी गेट बंद रखो। मैं चाहे गर्मी पड़ रही हो, गेट बंद रखे गर्मी पड़ रही हो, गर्मी बढ़ जाए। पर हम तुमने देखे होंगे आरती है मंदिर में है रही है, चाहे पूजा है रही है, हम तो कहीं बड़ी बूढ़े जोर बैठे बनबो तो भैया आवे ना। क्यों नहीं आता है? मैंने पहले कहा है कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो व्यास बन के कथा करने नहीं जाता। आपके परिवार का एक सदस्य बन करके कथा करता हूं। और सदस्य के प्रति लगाव सदस्यों का कैसा होना चाहिए ये आप लोग सब जानते हैं। आज महाराज नगर में आकर के ध्रुव जी महाराज को गद्दी पर समयानुसार अभिषिक्त किया जाता है। और चौथे पद जाई नृप कानन। तान पाद नाम के राजा ध्रुव को राज्य पद दे करके जंगल को भजन करने चले जाते हैं। अब ध्रुव के जो मौसी के बेटे हैं कौन? उत्तम। उन्होंने कुबेर महाराज के बगीचे को उजाड़ दिया। वहां कुछ यक्ष पहरेदारी करते हैं। यक्षों ने उत्तम को युद्ध में मार दिया। ध्रुव जी को मालूम पड़ा मेरे भाई को यक्षों ने मारा। सेना सजा करके यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। अभी 10 मिनट पहले आपने क्या सुना? ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके वापिस होकर के आए हैं। अब दर्शन करके आए तो प्रश्न ये बन गया ध्रुव को क्रोध क्यों आ गया? क्रोध क्यों आ गया? तो दर्शन तो भैया धर्म वालों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मजहब वाले तो खूब कराते हैं। जिनके जो मजहब अलग अलग है ना, मजहब होता है जो मन से बनाया है। हमारे गुरुजी ने हमें ज्योति का दर्शन करा दिया। यहाँ पर एक प्रसंग आता है, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आत्मा का सामान्य विशेष रूप, तो विशेष के लिए ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि ध्यान मग्न होकर के बैठो। तो हृदय के अंदर एक सूत्र कहता है नीवार सूक पत्तनबी। नीवार सूक पत्तनबी 3 भाषा देवता समझे नहीं ब्रह्मा जी की। तो आगे बोला चौथी भाषा में बोले पीता। पीता माने पीली। धान को खेत ढूंढती मालूम पड़ता है कि धान को खेत है।
निवार सुख पतन भी पीता भासत्य, हृदय के अंदर एक पीली सी ज्योति भासती है। देवता बोले तो अब हम समझ गए, बोले वही परमात्मा है, ज्योति भास रही है ना, वही परमात्मा है। ब्रह्मा जी बोले ना ना, वो परमात्मा ना है। तो तस्या शिखाया मध्य, तस्य माने उसकी, शिखा माने चोटी, मध्य माने बीच में, परमात्मा व्यवस्थित, उस चोटी के बीच में मध्य में परमात्मा विराजमान है। बल्कि वो प्रकाश परमात्मा का है, परमात्मा प्रकाश परमात्मा नहीं हो सकता है। दर्शन कैसे हो गए फिर? ज्योति का दर्शन कैसे हो गया? न चक्षुषा पश्यति कश्चिन्नु, वो परमात्मा इन नेत्रों से देखने का विषय है ही नहीं, इन नेत्रों से देखने का विषय नहीं, वो तो अनुभव का विषय हो सकता है। तो दर्शन तो करके आए, लेकिन क्रोध क्यों आ गया? दर्शन तो बहुत से लोग अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सत्संग लगाए जाते हैं ना, सत्संग का अर्थ होता है कि जैसे आप 2 दिन में 4 दिन में कपड़े धोते हो, सर्फ साबुन से कपड़े धोते हो, लेकिन इस कपड़े की शुद्ध धुलाई कब मानी जाती है? जब तक उसमें से झाग निकलना बंद नहीं हो जाता। जब तक कपड़ा शुद्ध, बार बार पानी डाल डाल करके उसके झाग निकाल दी जाते हैं, तब कपड़ा शुद्ध होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी साबुन से वासना के झाग जब तक हृदय के अंदर रहेंगे, तब तक इस वस्त्र की शुद्ध सफाई नहीं हुई है। सफाई शुद्ध हो जाए तो फिर क्रोध नहीं आ सकता है। सत्संग जो किया जाता है, अच्छा ऐसे मान लो, चलो भागवत कथा सत्संग जो होते हैं, आयसर ट्रैक्टर की जुताई, अब तो आई समझ में, और आयसर ट्रैक्टर की जुताई हिसाब से ही करी जाती है कि ज्यादा कल्टीवेटर लगा दे तो फटफट फटफट करके वहीं बंद है जाओ। और खेत बोने के लिए आलू बो चाहे गेहूं बो, 5-7 जुताई जरूरी है। तो धीरे 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 एक जुताई लग गई, फिर दूसरे दिन या दूसरी तारीख में और जुताई लग गई, धीरे धीरे जुताई लगती रहेगी, तो फिर बोने में तकलीफ फिर नहीं होगी। और एक ही जुताई लगा के साल भर तक छोड़ देता हूं तो घास पैदा है जाएगी है। अब जो कथा है रही क्या है, वो आयसर ट्रैक्टर की हौले हौले जुताई है रही है। और ऐसी जुताई ज्यादा ना है तो साल भर में होते रहे तो कोई दिक्कत फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। क्रोध क्यों आ गया? कामेन कर्मनाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्तनाशस्यात् तस्मात् एतम त्रजम त्रजेत। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, और लोभ से भक्ति का नाश होता है। लेकिन दर्शन हुए हैं, उसके बाद फिर ध्रुव को आगे कभी सत्संग नहीं मिला। और सत्संग का सुख, मुक्ति का सुख, स्वर्ग का सुख, इनकी तुलना की जाती है। तुलया बल बेलापी न स्वर्गमय पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषु। सुंदरकांड का दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कयंग तोलनता है सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सत्संग का सुख तराजू के एक पल्ले में, और दुनिया के जितने सुख है वो तराजू के दूसरे पल्ले में। तो भारी कौन सा पल्ला? इसमें सत्संग का सुख रखा, यानी मुक्ति के सुख से भी बढ़कर के है सत्संग का सुख। सत्संग का जो सुख है वो मुक्ति से बढ़कर के। आज महाराज निरपराध यक्षों को मारना ध्रुव जी शुरू करते हैं। युद्ध काफी समय तक चला। मनु ध्रुव के बाबा हैं मनु जी महाराज, तो ध्रुव के पास आए, लाला तुम जिस रास्ते पर चल चुके हो ये ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है। निरपराध यक्षों को मार डाला। कहते हैं युद्ध को शांत कराया। ध्रुव जी की समझ में आया, युद्ध शांत हुआ। और जितना समय जो संसार में, यानी कल्प के अंत में विष्णु का भी शरीर शांत होता है। राम के लिए लोग कहते हैं कि 13,000 वर्ष राज्य किया, 11,000 वर्ष किया, और रामचरितमानस कहते हैं कि बीते सहस्त्र एक युग
सहस्त्र माने 1000, 10,000 वर्ष के लिए आए, शरीर धारण करके आए। तो शरीर सत्य है नहीं, क्योंकि शरीर अगर सत्य होता तो वाल्मीकि जी लिखते कि सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी। फिर क्या लिखा है उन्होंने? सच्चिदानंद नहीं लिखा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, जान विकार विगत अधिकारी। यानी आपके जो शरीर है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य होता तो तीनों कालों में रहता। तो महाराज ध्रुव जी महाराज जितने समय के लिए आए, और संसार में दो बात सत्य हैं। क्या? दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मोत है, दूजे स्त्री भगवान। दो ही बात सत्य है, एक भगवान, दूसरी हमारी मौत। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसको आया है उसे जाना पड़ेगा। मृत्यु देवी ध्रुव को लेने के लिए आते, लेकिन ये भक्तों में ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं और हम में अंतर है। क्या? हमारी मौत जब आ गई तो उसी समय हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ध्रुव ने मौत को आदेश दिया। क्या? नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। मौत नीचे बैठ गई, मृत्यु नीचे बैठ गई, और मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर, यानी हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार है और ध्रुव का अधिकार मृत्यु के ऊपर है। उसके सर के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। इसी ध्रुव के वंश में एक राजा हुए उत्कल। उत्कल के हुए अंग और अंग के हुए बैन। बैन राजा को संतों ने समझाया। उनके राज्य में कलयुग ऐसा हो गया है, कैसा? गायों का, देवताओं का, वेदों का, ब्राह्मणों का अपमान होता है। और इनका अपमान जहां होता है, यदा देवेश वेदेश गोष विप्रेश साधुसः धर्मे मयच विद्वेष शवा आश विनश्यति। जो इन सभी का अपमान करता है, ऐसे का विनाश बहुत जल्दी होता है। संतों ने बैन को समझाया, वो दंड राजा है, संतों को सताने लगा, लेकिन संतों का स्वभाव होता है सुधार करना। संतों ने सुधार नहीं किया, उसका संहार कर दिया। क्या? मंत्र देकर, मंत्र साप देकर के उसे भस्म कर दिया। महाराज भस्म कर दिया, संतों को प्रायश्चित हुआ। उसी मृत शरीर का मंथन किया गया, राजा के मृत शरीर का मंथन किया गया। तो उसे काले पुरुष को देख करके सभी संतों ने कहा निषिद्ध निषिद्ध, अच्छा नहीं है। वहीं से निषाद जाति पैदा हो गई, वहीं से निषाद जाति पैदा होती है। काला पुरुष, ये काला पुरुष कौन है? बोले यही हुए पृथु महाराज। पृथु महाराज हुए, और पृथु महाराज का नाम भगवान के अवतारों में आता है। उनकी पत्नी का नाम है अर्ची। अर्ची साक्षात लक्ष्मी के समान है। अब ध्रुव जी महाराज के जो यहाँ वंश में जो राजा हुए हैं पृथु महाराज, वो जनता को कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्म करो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर्म करना चाहिए। कर्म करते हैं। जमीन में अगर कोई बीज वगैरह बोते हैं तो उसके अनुकूल अन्न पैदा नहीं होता। 1 किलो बोते हैं तो आधी किलो ही पैदा होता है। क्यों? समष्टि संसार में अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका जो पाप का परिणाम है वो पूरी प्रकृति को भुगतना, पूरी प्रकृति के ऊपर उसका असर होता है। पृथु महाराज को समझाया, आपके वंश में होने वाले राजा ने इतने बड़े अत्याचार किए हैं। क्रोध में आकर के पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के दौड़े। पृथ्वी गऊ के रूप में अवतरित हुई। गऊ अवध्या है। महाराज पृथ्वी ने कहा, महाराज मुझे मारने से क्या मिलेगा? जनता के लोगों को कर्म का उपदेश करो। कर्म का उपदेश किया गया और इसी पृथ्वी का दोहन पृथु महाराज ने किया गया। तो सारी जो वनस्पतियां, जो कुछ हीरे मोती जो कुछ भी है वो इससे ही निकलता है। आगे पृथु महाराज के वंश में एक राजा हुए हरविधान। हरविधान के हुए अंतर्ध्यान, और अंतर्धान के महाराज आगे वंश में एक राजा हुए प्राचीन बहिर। ये इन्हीं के प्रचेता, 10 प्रचेता जो होते हैं वो इन्हीं के वंश में होते हैं। अब प्राचीन बहिर
ऐसा राजा है, यज्ञ पर यज्ञ करता है और उस यज्ञ में पशुओं की बलि देता है। लेकिन आपका वेद का एक सूत्र है ना, अहिंसा है परमो धर्म, जीव हत्या न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। अब जिस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा रही है, क्या वो अहिंसा हिंसा नहीं है? जहां बलि दी जा रही है हिंसा नहीं है, हिंसा है। तो पशुओं की बलि देना यानी घोड़े की बलि देना, बकरे की बलि देना, ये सब ये नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि बलि पशुओं की दी जाए। घोड़ा कहता है अभिमान दे और बकरा कहता है ममता दे। ममता और अभिमान की बलि यज्ञ कुंड में दे दो, यज्ञ सफल मानी जाएगी। मारने के लिए नहीं कहा है किसी को। अब नारद जी महाराज आते हैं, नारद संत हैं, और नारद जी महाराज ने प्राचीन बहर को आकाश की तरफ दिखाया, देखना राजन, तो जिन घोड़े बकरों की बलि दी वो सब मुंह फाड़ फाड़ के उसको खाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। राजा घबरा गया और उस प्राचीन बहर को नारद संत ने पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। पुरंजन, ये पुरंजन कौन है? ये जीवात्मा ही ईश्वर का अंश है, यही पुरंजन है। इसका मित्र कौन है? अविज्ञात। अविज्ञात क्या है? अविज्ञात का अर्थ है न ज्ञात हो सह अविज्ञात, जो किसी इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आवे उसका नाम है अविज्ञात। वही दृष्टा, दुनिया को देखने वाला। अब दृष्टा और दृश्य, जग पेखन तुम देखन हारे, वेद हर शंभु नचावन। पेखन, जग पेखन तुम देखन हारे, पेखन माने दृश्य के है और तुम दृष्टा हो। संसार दृश्य है, परमात्मा दृष्टा है। अब जो देखने में आता है वो तो दृश्य है और जो देखता है वो दृष्टा है। अब हम और तुम में, तुम हमें देख रहे हो, हम तुम्हें देख रहे हैं, तो अब दृष्टा कौन हुआ, दृश्य कौन हुआ? बोले दोनों ही दृश्य हैं और दोनों ही दृष्टा हैं। दोनों ही दृष्टा हैं, अर्थात ये जहां भाव है दृष्टा और दृश्य का, ये दोनों को कहते हैं ये कल्पित है, कल्पना से मान रखा है। और कल्पित वस्तु कभी अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति, तो प्रवृत्ति भी रज्जु में है और निवृत्ति भी रज्जु में है। रज्जु अधिष्ठान है, इसी प्रकार रज्जु में सर्प दिख रहा है तो अधिष्ठान परमात्मा है। ये संसार भी, इसका अधिष्ठान कौन है? वो परमात्मा है। इस संसार के दो उपादान कारण है, माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म, यानी ब्रह्म विवर्त उपादान कारण है और माया परिणामी उपादान कारण है। विवर्त क्या है? तात्व के अन्यथा भावो सह विवर्त, अधिष्ठान के ब्रह्म ज्ञान का नाम ही विवर्त है। वहां रज्जु में सर्प दिख रहा है, वही विवर्त है। थोड़ी गणित की पढ़ाई कर लें, गणित की। इकाई, एक, जीरो लगा दी तो ढाई, 10, एक और लगा दी तो सैकड़ा, और लगा दी तो 1000, और लगा दी तो 10,000, और लगा दी तो 1,00,000। अब जितनी शून्य लगाई जा रही हैं उनका जो मान है वो एक के मानने से है। अगर एक न होता, शून्य का कोई मान होता? एक न होता तो शून्य का कोई मान होता? या फिर एक के इधर शून्य लगा दो, एक से पहले शून्य लगा दो, मान होगा? नहीं होगा। और सारी शून्य हटा दो फिर भी एक का एक रहेगा। हमारे पंडित जी हवन कराते हैं तो पूर्ण आहुति पर एक मंत्र बोलते होंगे, उपनिषद का मंत्र है वो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम माने परमात्मा, परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, इदं माने ये क्या? संसार। परमात्मा पूर्ण है तो पूर्ण परमात्मा का बनाया हुआ संसार भी पूर्ण है।
और इस पूर्ण की समाप्ति का यानी संसार की समाप्ति का, इस पूर्ण की समाप्ति का समय जब आता है तो वो पूर्ण परमात्मा इस पूर्ण संसार को अपने में ले कर लेता है, अपने में ले कर लेता है। तो शेष क्या बचता है? बोले वो परमात्मा ही शेष बचता है, एक ही शेष बचता है। और शून्य लगाते जाओ, भले ही शून्य का मान है तो एक के मानने से है। ओम नाम का सुमिरन कर ले भाई, ओम नाम का सुमिरन कर ले, हो ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, हो ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, हो ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। किस नगरी में बास हो तेरा, सब देवों की बस्ती है, सब देवों की बस्ती है। इस नगरी में बात है तेरा, वो सब देवों की बस्ती है, सब देवों की बस्ती है। लुट जाते यहाँ बड़े बड़े भाई, लुट जाते यहाँ बड़े बड़े भाई, तेरी तो क्या हस्ती है, तेरी तो क्या हस्ती है। लुट जाते यहाँ बड़े बड़े भाई, लुट जाते यहाँ बड़े बड़े भाई, तेरी तो क्या हस्ती है, तेरी तो क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा तू, धोखा दे परिवार तुझे, दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, हो ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, हो ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कितने मिलकर हुए तुम्हारे, इधर उधर को डोल रहे, इधर उधर को डोल रहे। कितने मिलकर हुए तुम्हारे, इधर उधर को डोल रहे, इधर उधर को डोल रहे। कदम कदम करे कोयल जैसी, मीठी वाणी बोल रहे, मीठी वाणी बोल रहे। कदम कदम करे कोयल जैसी, कदम कदम करे कोयल जैसी, मीठी वाणी बोल रहे, मीठी वाणी बोल रहे। गली में साथी साबन करे जनो, गले लगा दे यार तुझे, कितनी बार तुझे। ओ नाम का सुमिरन कर ले, ओ ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओ नाम का सुमिरन कर ले, ओ ना भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले जितने आए, धन को क्या बोले गए, धन को क्या बोले गए। ओ तुमसे पहले कितने आए, धन को क्या बोले गए, धन को क्या बोले गए। बात बड़ी बेमोल जगत में, वो भी खाली हाथ गए, वो भी खाली हाथ गए। बात बड़ी बेमोल जगत में, बात बड़ी बेमोल जगत में, वो
तुझको खाली जाना होगा, तुझको खाली जाना होगा, देखेगा संसार तुझे।